वेलकम स्टूडेंट इन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ डिवाइन पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे नए वीडियोज़ को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। स्टूडेंट, आज हम क्लास 9th चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम में डेसिमल रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है क्या? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कितने टाइप्स के होते हैं, इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर, यानी कि हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एवरी नंबर p by q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल्स, कि जो भी नंबर p by q के फॉर्म में है और अगर q इज नॉट इक्वल टू 0 देन इट इज़ अ रेशनल नंबर, यानी कि कोई भी रेशनल नंबर अगर p बाई q के फॉर्म में है और q उसका 0 नहीं है, यानी कि उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं है, तब हम उसे डेसिमल के टर्म में लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप्स के होते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल्स। फर्स्ट, टर्मिनेटिंग डेसिमल और सेकेंड रिपीटिंग डेसिमल, और उसे रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। तो स्टूडेंट, इस तरह से आपको क्लियर हो पा रहा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ decimal representation. First is called terminating decimal and second is called repeating decimal or recurring decimal. स्टूडेंट, अब इन्हीं दोनों के बारे में हमें डिटेल पढ़ना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग डेसिमल के बारे में। तो स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में देखें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल में यहाँ पे लिखा हुआ है a decimal that ends after a finite number of digit called a terminating decimal. Student, a decimal that end after a finite digit, it means that student, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में देख पा रहे हैं 1/4। स्टूडेंट, इसकी अगर वैल्यू हम देखें तो इसकी जो वैल्यूज होती है वो 0.25 होती है, और उसी का सिंपल वे में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि अगर हम इसे सिंपली प्रोसेस से कर रहे हैं तो यहाँ पर इसकी वैल्यू 0.25 आ रही है। स्टूडेंट, टर्मिनेटिंग डेसिमल मतलब ऐसा कोई फ्रैक्शन या रेशनल नंबर जो p बाई क्यू के फॉर्म में हो और उसका q 0 ना हो, तो उसे सॉल्व करने पे कितने भी टर्म आए लेकिन एटलीस्ट उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी रिमाइंडर नहीं है, तो और वो डेसिमल में भी आए। फर्स्ट थिंग इज दैट कि इसका जो वैल्यू है वो डेसिमल में आए और रिमाइंडर कुछ भी ना बचे, ये दोनों कंडीशन टर्मिनेटिंग डेसिमल में होते हैं। तो इस तरह से 1/4 एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। दूसरा स्टूडेंट, यहाँ पे देख पा रहे हैं 5/8, अगर हम इसको सॉल्व करें जिसकी जो वैल्यू है 0.625 और इसके बाद यहाँ पे किसी नंबर का रिपीटेशन 5 के बाद किसी भी नंबर का रिपीटेशन स्टूडेंट नहीं हो रहा है, यानी कि इसको सिंपल प्रोसेस से अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका जो क्वोशेंट है वह डेसिमल में आया हुआ है। यहाँ पे देख पा रहे हैं 0.625। तो यहाँ पे सबसे पहला बात, इसका जो क्वोशेंट है वह डेसिमल में आना चाहिए एंड रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका भी रिमाइंडर 0 है और इसका क्वोशेंट डेसिमल में आया हुआ है। तो स्टूडेंट, हम कह सकते हैं कि 1/4 एंड 5/8 और ऐसे अदर एग्जाम्पल भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। स्टूडेंट, तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 10 ईच ऑफ द नंबर 1/4, 5/8
कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो स्टूडेंट ये था टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब प्रश्न ये उठता है कि हम टर्मिनेटिंग डेसिमल को अगर कोई नंबर p/q के फॉर्म में दिया हुआ है और वो रेशनल नंबर है तो हम उसे देख कर के कैसे पहचान पाएंगे कि वह टर्मिनेटिंग डेसिमल है या रिपीटिंग डेसिमल है। तो स्टूडेंट टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए जान लीजिए कि टर्मिनेटिंग डेसिमल को कैसे पहचानेंगे। ए रेशनल नंबर p/q इज एक्सप्रेसिबल एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल ओनली व्हेन प्राइम फैक्टर ऑफ q इट मीन्स दैट जो रेशनल नंबर है यहाँ पे देख पा रहे हैं वो p/q के फॉर्म में होता है यहाँ पर। तो ये जो q है यानी कि उसका जो डिनोमिनेटर है वह ओनली 2 और 5 का ही फैक्टर होना चाहिए, 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए। तो स्टूडेंट इस तरह से हम अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है 1/10। तो स्टूडेंट 1/10 को हम लिख सकते हैं 10 को हम लिख सकते हैं, डिनोमिनेटर इसका 10 है तो हम 10 को इस तरह से फैक्टर के प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिख सकते हैं 2 × 5। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर 10 है वह केवल 2 और 5 का ही फैक्टर है। और आपने जैसा पीछे देखा कि कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो डिनोमिनेटर है वह 2 एंड 5 का ओनली फैक्टर होना चाहिए। तो यह केवल 2 और 5 का फैक्टर है 1/10। सो 1/10 इज द टर्मिनेटिंग डेसिमल या 1/10 टर्मिनेटिंग डेसिमल का एक बेस्ट एग्जाम्पल होगा। वैसे ही दूसरा एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल 1/125। तो स्टूडेंट यहाँ पे 1 को हम ऐसे ही रहने दे रहे हैं, 125 जो डिनोमिनेटर है इसका फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो हम पा रहे हैं कि इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वह 5 × 5। तो इस तरह से देख पा रहे हैं कि 125 का केवल और केवल फैक्टर 5 है। सो स्टूडेंट 125 इज आल्सो एग्जाम्पल ऑफ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। स्टूडेंट अगर थर्ड एग्जाम्पल देखें तो 1/8 है। स्टूडेंट 1/8 को हम इसके डिनोमिनेटर को अगर एक्सप्लेन करें तो इसको फैक्टर करें तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। सो इट इज़ द टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इस तरह से स्टूडेंट ये तीनों एग्जाम्पल टर्मिनेटिंग डेसिमल के हैं क्योंकि इनका तीनों का डिनोमिनेटर ओनली 2 या ओनली 5 या बोथ 2 एंड 5 का फैक्टर है। स्टूडेंट अब जो सेकंड पॉइंट है वो है रिपीटिंग डेसिमल का। यहाँ पे देख पा रहे हैं रिपीटिंग डेसिमल। आपको स्टूडेंट जैसा बताया गया है कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट टाइप आपको बताया गया था टर्मिनेटिंग डेसिमल जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन आपको मिल गया, एंड सेकेंड पॉइंट है रिपीटिंग डेसिमल। तो स्टूडेंट बता देना चाहते हैं कि रिपीटिंग डेसिमल को हम रेकरिंग डेसिमल भी कहते हैं। स्टूडेंट रिपीटिंग डेसिमल को रेकरिंग डेसिमल कहते हैं। इसके डेफिनेशन के बारे में अगर देखें तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ए डेसिमल in which a digit or a set of a digit is repeated particularly is called a repeating decimal और रिकरिंग डेसिमल। स्टूडेंट बहुत सारे रेशनल नंबर या बहुत सारे फ्रैक्शन ऐसे होते हैं जिनको हम डिवाइड करते हैं तो वह कभी कटते ही नहीं, कंटिन्यू कोई नंबर बार बार रिपीट करता है। तो बार बार क्वेश्चन में उसका नंबर रिपीट करने से उसे हम रिपीटिंग डेसिमल कहते हैं। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पे दिया हुआ है फर्स्ट एग्जाम्पल 2/3। स्टूडेंट अगर हम इसको डिवाइड करें तो इसकी वैल्यू 0.666 और ये कभी कटेगा नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे डॉट 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 लगा दिया है। तो स्टूडेंट कोई भी नंबर जब बार बार रिपीट करता है और उसका कभी इंड ना हो
तो डेसिमल में आए और उसका इंड ना हो। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये डेसिमल में भी आया और इसका इंड नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे नंबर को हम बार नोटेशन कहते हैं। तो जिस नंबर का रिपीटेशन होता है उसके ऊपर यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ पर कि बार लगाया गया है, ऐसे बार लगा देते हैं, इसे बार नोटेशन। इसका मतलब हुआ कि 0.666666 एंड सो ऑन। उसी का सिंपल वे यहाँ पे हमने करके दिखाया हुआ है। तो स्टूडेंट रिपीटिंग डेसिमल को समझने के लिए जो उसका क्वोशेंट है वो डेसिमल में आना चाहिए एंड कोई न कोई रिमाइंडर बचना ही चाहिए, यानी कि वो टर्म कभी भी कटेगा नहीं, बार बार कुछ न कुछ रिमाइंडर आता जाएगा। जैसे हमने 2/3 को यहाँ पे डिवाइड करके आपको दिखाया हुआ है स्टूडेंट। वैसे ही इसका दूसरा एग्जांपल है 3/11। यहाँ पे दो दो नंबर का रिपीटेशन हो रहा है। इसकी वैल्यू देखें तो 0.27272727 एंड डॉट 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 आएगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे फिर बार नोटेशन में हम इसको लिख सकते हैं 0.27, क्योंकि 27 का बार बार रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जो बार लगाएंगे वह 2 और 7 दोनों पे लगेगा। तो इसे हम बार नोटेशन यानी कि रिपीटिंग डेसिमल को हम बार नोटेशन के माध्यम से भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। उसी के एग्जांपल के रूप में समझाया गया है कि अगर इसको हम 3 को 11 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू देख रहे हैं डेसिमल में आया है 2727 और यहाँ पे रिमाइंडर बचा हुआ है, यानी कि अभी इसको काटा जाए तो फिर ये बार बार यहाँ पे 272727 एंड सो ऑन आता जाएगा। यानी कि कोई भी फ्रैक्शन या रेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में है, अगर उसको डिवाइड करने पे उसके क्वोशेंट में कोई नंबर बार बार रिपीट कर रहा है और उसका रिमाइंडर कुछ न कुछ आ रहा है, तो ऐसे p/q के फॉर्म वाले नंबर को हम रिपीटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल कह सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे लिखा हुआ 10 इज कॉल्ड रिपीटिंग डेसिमल, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब दो इम्पॉर्टेंट बात जो नोट के रूप में लिखा गया है स्टूडेंट, यहाँ पे लिखा गया है एवरी टर्मिनेटिंग डेसिमल आर रेशनल नंबर। स्टूडेंट जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन के रूप में हो, चाहे रेशनल नंबर के रूप में हो, चाहे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में हो, वो सभी रेशनल नंबर के बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं। उसी तरह स्टूडेंट सेकेंड पॉइंट, एवरी रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल, जितने भी रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल होते हैं वो भी स्टूडेंट एक रेशनल नंबर के बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं। यानी कि स्टूडेंट इस नोट के माध्यम से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड ऑल रिपीटिंग और रिकरिंग डेसिमल, फिर से सुन लें स्टूडेंट, ऑल टर्मिनेटिंग डेसिमल and all repeating decimal are the best example of a rational number. Thank you student, have a nice day.